अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आलम साइको, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सितारा अपनी बेड पर लेटी हुई थी, चादर ओढ़कर, कह सकते हो ब्लैंकेट ओढ़कर। वहीं पर उस ब्लैंकेट के अंदर थी मुस्कान, और मुस्कान अपनी हरकतें कर रही थी। कभी उसके चेस्ट को प्रेस करके उसके चेस्ट को सब करने लगती है, किस करने लगती है, नेवल की साइड में जाती है, लोअर पार्ट। अब वो उस वक्त आखिरी फाइनल टच अप कह सकते हो, फाइनल तरफ चली गई। लेकिन उसी वक्त उसी दौरान वो सितारा डॉक्टर लैला से भी बात कर रही थी फ़ोन में, जो आखिरी थी वो लफ्ज़ ये थे। तो वहाँ से लैला कहती, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या। और खुद को फिर से कंट्रोल करके, फिर से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को वैसे ही रखकर फिर उससे कहती है, अगर तुम्हें काम का बात करना है तो काम की बात करो, ये कॉल क्यों किया ये बता। अरे मुझे तो तुम्हारी याद आ रही थी यार, तुम कैसी दोस्त हो, तुम तो मुझे याद नहीं कर रही थी, कम से कम मैं तुम्हें याद कर रही थी, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। अपनी बकवास बंद रखो। और मैं फ़ोन रख रही हूँ, मैं फ़ोन ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि आई एम द डॉक्टर, और डॉक्टर होने के नाते वो नीचे से उसे छुट्टी काटती है, तो वो फिर से चुप हो जाती है। हाँ, डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी मोबाइल ऑफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी वक्त मुझे हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तुम दोबारा कॉल करोगी, ऐसा ना हो मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दूँ, तुम्हारे फ़ोन को ब्लैक कर दूँ, और तुम्हारा फ़ोन तो बजे लेकिन मेरे पास कोई रिंग ना हो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, बंद कर रही हूँ, आया आओ। वो कहते क्या कहते हैं, गुड ड्यू डे। अब तो सुबह चली गई, दोपहर होने को आई है, लगता है दोपहर का लंच भी तुम कमरे में करने वाली हो, और या तो करना नहीं चाहती, जो कर रही हो वो कंप्लीट कर लो। बहुत कुछ कर रही हो कमरे में क्या, जिस तरह तुम्हारे चेहरे का एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, हाय, यही देखना था। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या कह सकते हो यार, पता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना कहूँगी, गुड योर रोमांस। ओके बाय, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। जैसे ही वो फ़ोन बंद करती, चादर के अंदर से सितारा मुस्कान अपना सर निकाल के देखती है इसकी तरफ। मुस्कान को देखकर एक गहरी सांस लेती है वो। ये क्या है, वही मैं हूँ मुस्कान, तो मुझे भी अपनी चीज़ें करनी पड़ती है ना, ये पागलपंती है। हाँ, पागलपंती ही तो है। एक पागल साइको के साथ रहकर तो मैं भी पागल एंड साइको बन चुकी हूँ। सो कैसा लगा। वो उसे कस के हक करके गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और कहती है, हाँ बिल्कुल पागल हो, एकदम पागल। अब तो फिर होने को आई है, उठना है या नहीं ये बताइए, अब भी रूम में रहना है? मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। और ये कहकर उसके सीने पर सर रख देती है। अब सितारा पूरी तरह से लेट जाती है, कहती है, अच्छा, घर के बाहर सब क्या सोचेंगे, हम रूम में अंदर क्या कर रहे हैं। अरे उनका भी एक ज़माना था, उनका भी एक दौर था, उन्होंने भी वही चीज़ें की जो हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी की होगी अपने ज़माने में, अपने लव लाइफ में, लेकिन अभी उनके लव लाइफ तो तुम्हें पता है। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। थोड़ी देर लेटते फिर सोचते, ये कहकर वो उसके ऊपर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसने थोड़ी देर लेटने के लिए क्या कहा, वो दोनों ही सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर से सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर डॉक्टर रिहान अपने काम अपनी ड्यूटी पर कर रहे थे, सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे, तो उनके ग्रुप से मुस्कान के ग्रुप के देखिए आज मुस्कान नहीं आने वाली है। आई डोंट नो, लगता है एग्ज़ाम की खुशी में कुछ ज़्यादा ही खुश है, लगता है इस बार तो टॉप कर देगी। सब लोग हंसने लगते हैं, यार टॉप ना करे लेकिन पास हो जाए यही बहुत है। सब लोग इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, तब वहाँ पर आती है डॉक्टर लैला। कहते क्या बात है, आप लोग बहुत हंस रहे हैं। हाँ, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्कान आज जाए नहीं और मुस्कान का रिजल्ट क्या होने वाला है, यही सोच। अरे अरे अरे, पेपर ख़त्म हुए वो कितने दिन हुए हैं, कितने दिन हुए हैं बाबू बच्चों, पेपर ख़त्म हुए, अभी तो पेपर ख़त्म हुए दिन हो गए, टाइम लगेगा रिजल्ट आने के लिए। तुम लोगों ने स्कूल के अंदर नहीं दी कि 1 हफ्ते या 2 महीने बाद आप लोगों को, 1 महीने बाद रिजल्ट मिले, आप लोगों ने बोर्ड में दिए, और आप लोगों को पता है मीट का इम्तिहान किस तरह होता है, तो इंतज़ार कीजिए अपनी चीज़ों का। और रही बात आप लोगों की परफेक्ट आने का या नहीं आने का, और आप लोगों के माइंड में है ना कि आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है,
ये चीज़ आप सबको पता है, आप लोगों अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोगों ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। ओके, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, हम अपना बेस्ट दिया होगा ना, इतना ही काफ़ी है। आप लोग कंप्लीट है कि हाँ हमने दिया है, कम से कम इतना हो कि हम पर इतना भरोसा हो कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम डॉक्टर हैं, बस ये कहना चाहिए खुद से, बाकी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। रही बात मुस्कान की, वो आज नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी। ओके, क्यों, कोई वजह? बस मुझे इतना पता है, वो आज नहीं आने वाली। आप मुस्कान के साथ रहते कि आपको पता हो? तब वहाँ पर एक सेकंड मुस्कान आके कहती है हेलो गाइस, अरे वाह मुस्कान जूनियर आई हुई है, क्योंकि मुस्कान से 1 साल छोटी थी वो 1 साल बड़ी थी मुस्कान। डॉक्टर सितारा की मुस्कान 1 साल बड़ी थी, इसलिए से जूनियर मुस्कान कहा जाता है यहाँ पे। तो कहती क्या हुआ, तुम आज बहुत खुश हो, और ये क्या है? मैं तुम सबके लिए घर से लंच लाई हूँ। ओहो भले दी भले, शावानी शावा। और किस खुशी में? मुझे नई ज़िंदगी मिली है, नई लाइफ मिली है, इस खुशी में। क्या मतलब इस बात का? इस बात को छोड़ो, क्या मतलब इस बात का? बस ये समझ लो कि मैं फिर से पैदा हो गई, फिर से बच गई, फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आई अपने आप को। मतलब देखो, वो कहते हैं ना, आम का गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो, तो यही मिसल है ये सब का ना। और ये मैं आप लोगों के सारे डॉक्टर्स के लिए, सीनियर डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए कहना। जिसके लिए लाई हो वो यहाँ जाए नहीं हॉस्पिटल। क्या मतलब, डॉक्टर सितारा नहीं आई है? अरे वाह, मेरा गेस सही था, उसके लिए भी लाई हो? जी हाँ, उनके लिए ये टिफिन है, मम्मा ने खास कर उनके लिए भेजा है। ओके, तो ये घर में भेज दूंगी, डोंट वरी, उनको घर में मिल जाएगा। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है मैम, सब कुछ एवरीथिंग इज राइट। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। वही दूसरी तरफ मुस्कान और सितारा फिर से सो जाते हैं। तकरीबन 3 बजे सितारा की आंखें खुलती है और सितारा बड़े प्यार से आराम से मुस्कान को लेटाती है और उसके ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट ओढ़ के वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर बाहर ना जाती है। तकरीबन लंच टाइम हो चुका था, लंच टाइम में तकरीबन 3 बज रहे, तो वो बाहर आती देखती है सब लोग बैठे लंच कर रहे, तो उन सबको कहती है गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चा, सुबह हो गई आपकी? ओके ना मॉम, रात को लेट सोए थे तो हाँ हाँ पता है, हमें पता है, मेरी बहू ने मुझे कहा था कि रात रात को तुम लोग लेट सोए थे। तो उसकी नेक की तरफ देखती है, उसकी मुस्कान की मम्मा सिर्फ उसे देख रही थी, कुछ कहती नहीं, सर से लेकर पाँव तक उसे घूर के देख रही थी। और तब उनके मुंह से सिर्फ इतना आता है, तुम्हारे नेक में कुछ हुआ है क्या? वो कहती है नहीं 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 नहीं, तो मतलब कुछ नहीं, बस चीज़ें, क्योंकि उसने एक जीन्स पहनी थी नॉर्मल सी और एक शर्ट पहनी थी। उसने बटन तो पूरी तरह बंद करने की कोशिश की, लेकिन नेक के थोड़ा सा साइड में निशान नज़र आ रहा था। कॉलर तो नीचे आता है ना, गले के नीचे होता है, इतना थोड़ा ऊपर नहीं। लेकिन मुस्कान ने जानबूझ के उसे वहाँ बैठ के, जहाँ पर सितारा ने मना किया था, फिर भी उसने वहीं पर बैठ किया। और उसके चेन के ऊपर, इसके चेन के ऊपर बिल्कुल एक पूरी तरह से निशान था। और ये चीज़ देखकर सब चुप हो जाते, कहते अब क्या कहें। तो सितारा की मम्मा कहती बेटा आई थिंक, बस सिर्फ देख रहे थे उन्हें, और सर झुका लेते, कहते अच्छा आओ खाने का टाइम है, खाना खाओगी या चाय पियोगी? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि सितारा ने बहुत कोशिश की थी अपनी इन चीज़ों को छुपाने की, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत छुपाई नहीं छुपती। और ख़ासकर वो मोहब्बत जो आपकी मोहब्बत ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से दी हो, तो वो तो बिल्कुल ना छुपे। थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, वो बहुत सी चीज़ें करती उसके चिन्ह को छुपाने के लिए, लेकिन क्या कह सकते हैं, हल्की हल्की नज़र आ रही थी। तब उसकी मम्मा कहती तुमने मेकअप किए? तो सितारा अपनी मोम को कहती है नहीं 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 मोम, मैं मेकअप थोड़ी करती हूँ। नहीं, तुमने ऐसा लगता है कि तुमने आज कुछ मेकअप लगाया, बेस पाउडर वगैरह, कुछ छुपा रही हो हमसे? नहीं कुछ नहीं छुपा रही मोम, मैं आपको पता है ना, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती। हाँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज कोई खास वेकेशन है, खास चीज़ है जिसकी वजह से तुमने मेकअप लगाया? बस सिर्फ अपने चेहरे पर लगाए, ना लिपस्टिक लगाइए, हल्की सी लगाइए, और ना काजल, सिर्फ काजल बस। और बेस तो तुमने अच्छा खासा अपने चेहरे पर मल लिए, अच्छी नहीं लग रही है बेस। अच्छा तो दो साफ कर सकती हो? तो वो अपने सर पर मार के कहती शिट यार, मैंने इतना कुछ किया फिर भी इन्हें वो निशान देखना चाहिए था, देखना चाहते हैं। क्या बात है मुस्कान जी, क्या किया आपने? तो तुम चाय पियोगी या नाश्ता करोगी, मतलब लंच करोगी या नाश्ता करोगी? अभी वो लोग बात कर रहे थे, तब वो आ जाता है अभिषेक आके, कहते मैम आपका खाना दी, आपके लिए टिफ़िन। मेरे लिए टिफ़िन किसने भेजा है?
वो मुस्कान जूनियर शायद नाम है उनका, उन्होंने भेजा है आपके लिए। और लैला दी ने भेजा है, कहा था मैं आपको ये दे दूँ खाने के लिए। ओके, कोई खास वेकेशन? जी, उन्होंने ये लेटर दिए। ठीक है, दो मुझे। और कहते क्या बात है, मोबाइल के ज़माने में भी आजकल लेटर लोग लिखते हैं, अच्छी बात है। तो उसमें लिखा था थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी जान बचाई है। मैंने मम्मा से सारी बातें की है, क्योंकि आपने माँ से छुपाया नहीं जा सकता ना। और मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्होंने सबके लिए लंच बनाया था। मैं लाई थी तो पता चला आप ऑफिस हॉस्पिटल आज आए ही नहीं, आएंगी या नहीं आएंगी कंफर्म नहीं है। इसलिए ये खाना मैं आपके घर में आपके पास भेज रही हूँ। हो सके तो खाना खा के बताइएगा ज़रूर कि मेरी मम्मा ने कैसे खाना बनाया। वैसे मेरी मम्मा इज़ बेस्ट कुक, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दी, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। ये मैसेज पढ़ते ही उसकी मम्मा कहती क्या बात है, चलो आज का खाना हम भी चख लेते हैं। ये कहकर सब लोग एक साथ उसी टिफ़िन को खोलते हैं। तो कहते मुस्कान जी, मुस्कान के लिए कुछ रख लीजिए, बाद में उठ के वो खा लेगी। ओहो, क्या बात है, अकेले खाया नहीं जाता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सो रही है ना, तो शायद उन्हें भी इसकी मुस्कान की मम्मा की चीज़ें पसंद आएंगी, इसलिए कह रही हो। वरना अदरवाइज आपकी मर्जी रखना चाहे। नहीं 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 नहीं, अब तुमने कहा है तो हमने अपनी बहू के लिए खाना रखना ही रखना। बहू? हाँ भाई, बहू ही तो है, क्या नहीं है तुम्हारी पार्टनर? अगर तुम्हारी पार्टनर नहीं है तो हमारी बहू नहीं है, अगर तुम्हारी पार्टनर है तो वो हमारी बहू है। एम आई राइट? जी मॉम, यू आर राइट। तो चलो बैठ के खाना खाते। इसी तरह वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सब लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। तो सब लोग खाना खाने के बाद वहाँ से वो उठ के आ जाते लिविंग रूम की तरफ, जहाँ पर बैठ के वो बात करते। सितारा अपनी मामा के कदमों के पास बैठ कर उनके गोद में सर रख के लेट जाती है। तो कहती क्या हुआ, रात भर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, थक गई हो? अपनी मामा की मुंह से ये मेहनत लफ्ज़ सुनकर वो उनको देखने लगती। मॉम प्लीज़। अच्छा अच्छा भाई, माँ हूँ, माँ बेटी के साथ मजाक नहीं कर सकती क्या? कम ऑन मॉम प्लीज़, इस टॉपिक पर मुझसे बात मत कीजिएगा। अच्छा तो तुम इजाज़त देती तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ मैं? मॉम ओके बेटा, ओके रिलैक्स, तुमसे नहीं कर सकती, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तो आराम से कर सकती, डोंट वरी, कर लूँगी उससे बात। आपकी मर्ज़ी, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मुझे छोड़िए इस बात को, मुझे बख्शिए दीजिए इस चीज़ के लिए प्लीज़ मॉम। अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना काटा है मेरी बेटी ने? फर्स्ट टाइम था कि सितारा की मुस्कान की मम्मा ने सितारा से कुछ कहा, तो उसकी तरफ देखकर एक पल के लिए खामोश हो जाती है। तो उस वहाँ पर सिचुएशन कुछ awkward होने लगता है। तब सितारा की मम्मा उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है जवाब दो अपनी आंटी को कि उसकी बेटी ने तुम्हें कितना काटा है। वो अपनी बेटी से पूछे कि उन्होंने मुझे कितना काटा है। मैं क्यों बताऊँ उन्हें कि उन्होंने मुझे कितना काटा है, लेकिन फिर भी बताओ बेटा, मुझे जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानती हूँ ना, इतने सालों की भड़ास जो उसके अंदर रखी हुई थी, आई थिंक उसने कुछ अच्छा खासा निकाला होगा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते, आप लोग इस तरह करेंगे मैं रूम में जाऊंगी। अच्छा फिर से रूम में सोने के लिए जा रही हो, अब कितने घंटे बाद बाहर निकलोगी? तो सब जोर से हंसती। तो सितारा वहाँ से पैर पटक के अपने रूम में आ जाती है। कमाल है, सबके सब मुझे छेड़ रहे हैं, क्या ऐसा छेड़ने वाली लायक है मेरा? वो जाके आईने के सामने खड़ी हो जाती है, अपने आप को देखती है। छुपाते भी ना छुपे मोहब्बत ऐसी, जो बताए भी ना बताए, दिखाए भी ना दिखाए, फिर भी लोगों को दिखी जाता है मोहब्बत ऐसी। तो वो उसके चेहरे पर वो भुलाली, वो खुशी, वो सब कुछ नज़र आ रहा था। वो फिर से अपने चेहरे को जाके धोती, उसे भी इन चीज़ों की एलर्जी होती है मेकअप वगैरह से। जब चेहरा धोकर आती तो देखती अपनी चिन की तरफ, जहाँ पर मुस्कान के दांतों का निशान बहुत खूबसूरती से नज़र आ रहा था। वो क्या करती है, एक मलम लेकर वहाँ पर लगा देती है, डॉलमेंट मलम कह सकते हो, कुछ और मलम कह सकते हो, क्रीम वगैरह वो लगा लेती है और जाके सोफे पर बैठ जाती। और सितारा मुस्कान को बड़े प्यार से देखती है। इतनी मोहब्बत के निशान दे दिए ना, अब इसके लेकर मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकती, कैसे जाऊं? आपने क्या क्या किया है मेरे साथ? अंदर का तो छुपा लिया, ये चेहरे का क्या करूं? अपने चिन पर हाथ लगाने की कोशिश करती तो याद आता है कि वहाँ पर उसने क्रीम अप्लाई किए, तो वो हटा देती है। बाप रे, मैंने भी प्यार किया है आपसे, मैंने तो सिर्फ अंदर से किया, आपने तो पूरा चेहरा अपनी मोहब्बत की चाप छोड़ दी है। और मुझे कहते हैं पागल साइको। कोई अगर आपको इस तरह से मेरे साथ करते हुए देखे ना, तो कहेंगे हाँ मेरे साथ रह रह कर आप भी पागल और साइको हो चुकी है। अगर खुद से बात की कर लिया हो तो
थोड़ा सा प्यार से भी बात कर लो। सितारा की आवाज़ मुस्कान की आवाज़ सितारा को सुनाई देती। वो देखती कि वो जाग रही। आप जाग रही? हाँ, जागी तो मैं तब थी जब तुम रूम में आए थे और अपने फेस को वॉश किया था, आईने के सामने खड़े हो गए थे, फिर आके सोफे पे बैठ गए थे, तब से मैं जाग रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी बातें सुन रही थी। अब हद से ज़्यादा तुम क्या कहते बड़बड़ा रही थी, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। प्यार दिया है तो प्यार का निशान, मोहब्बत का निशान तो होना चाहिए ना। प्यार छुपाए ना छुपे, ऐसी मोहब्बत तो सारी दुनिया को पता चल जाए कि तुम सिंगल नहीं हो, अब तुम डबल हो चुकी हो। लेकिन ऐसे वो अपनी चिन की तरफ इशारा करती है, मुस्कान को दिखाती है। तो मुस्कान कहती है हाँ ऐसे ही ऐसे। वो अपनी आंखें नहीं खोलती, फिर से आंखें बंद करके सो जाती। कहती अभी अभी भी नहीं उठना आपको? नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है भाई, मैं तुम्हारी तरह नहीं स्ट्रॉन्ग, मैं मेहनत करके सो जाती हूँ, इतना मेहनत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अच्छा ये बात है? हाँ, जैसे कि मैंने कई दफ़ा ऐसी मेहनतें की होंगी। वेरी फनी। अच्छा जोक मार लेती तुम। हाँ हाँ हाँ, हंसी आ गई। चलो ठीक है, आप सो जाइएगा। तुम कहीं जा रही हो? नहीं, आज तो कहीं जाना नहीं है कि इमरजेंसी कॉल होगी तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, भूख लगी है तो चलिए फ्रेश हो जाइए, बाहर जाके खाना खाइए। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह तुम अंदर आई हो ना, उससे पता चल रहा है बाहर का मैदान का मौसम क्या है। कहते हैं बाहर के मौसम कैसा है, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती थोड़ी देर तक, तो बिल्कुल नहीं। मैं बहुत प्यारे से मूड में हूँ, बहुत खूबसूरत से लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ, और मैं अपने खूबसूरत लम्हे को, मोहब्बत के लम्हे को इस तरह ज़ायल नहीं कर सकती, किसी के मजाक के रूप में भी बिल्कुल भी नहीं। बाद में जाऊँगी। हाँ, अगर तुम मेरे लिए खाना लाओ तो वो बात अलग है। ठीक है, मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। ये कह कर वो बाहर चली जाती है, लेकिन इससे पहले आपको फ्रेश होना पड़ेगा। हाँ, मुझे नहीं होना फ्रेश वगैरह, तुम बस खाना लाओ, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, और फिर से मुझे सोना है। आपको कुछ ज़्यादा नींद नहीं आ रही आज? जाहिर सी बात है, पूरी रात मेहनत करो, सुबह मेहनत करो तो थकान नहीं होती है। तुम्हें नहीं होती तो क्या हुआ, तुम तो खुद को पता नहीं स्ट्रॉन्ग स्टील का समझती हो, पता नहीं किस चीज़ का समझती हो। लेकिन आई एम तो मोमन, मैं एक लड़की हूँ, यंग लड़की। हाँ, अच्छा आप यंग लड़की हैं? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू से? अच्छा मैं यंग लड़की हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स आई एम द यंग, मैं एम द ब्यूटीफुल। कोई भी नहीं कह सकता मैं तुमसे बड़ी हूँ। अगर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाओ ना, मुझे तुम्हारी मेरी क्या तुम्हारी मेरी क्या, फिर से बोलिए। जस्ट शट अप। तो मैं बहुत सा शौक है सुनने का मेरे मुंह से लफ्ज़। नहीं, देखना चाहती हूँ कि आपके मुंह से कैसा लगता है, वो चीज़ परचेस करना चाहती हूँ। हाँ बहुत, हाँ, मजाक हो गया। अब मेरे लिए खाना लाओ, पहले आप फ्रेश हो जाइए फिर खाना। मुझे नहीं होना फ्रेश यार, प्लीज़। बिना फ्रेश किए खाना खाना अच्छी बात नहीं होती, जाइए फ्रेश हो जाइए। हाँ, एक तो तुम जिद बहुत करती हो, हाँ जैसे कि आप मेरी जिद पूरी करती हो, है ना? नहीं करती और ना करूँगी। प्लीज़। अच्छा ठीक है, वो ब्लैंकेट हटा देती हो, ऐसे ही उठने होती तो कहती ये क्या कर रही है आप? ऐसे आंखें बंद कर रही हो जैसे कि तुम पहली दफ़ा मुझे देख रही हो। कल रात से तो तुम मुझे इसी तरह देख रही हो बिना कपड़ों के, और अब भी। लेकिन कुछ लपेट के तो जाइए। मेरी मर्ज़ी, अगर तुम चाहती हो मैं फ्रेश होने जाऊँ तो मैं इसी तरह जाऊँगी बिना कपड़ों के। तो मैं बाहर जाती हूँ। बाहर मत जाओ, यही खड़ी रहो, मेरी तरफ देखो। और बिल्कुल इसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। सितारा जो आंखें बंद करके स्ट्रेट करी थी, अपनी हाथों को सीधा रखी थी, तो उसके हाथों को पकड़ के अपने कमर पर लगकर उसे अपनी कमर को प्रेस करवाती। उसकी हाथों से जिस तरह से उसकी पूरी बॉडी की हाथ जो गर्माहट थी, क्योंकि सितारा ना चुकी थी, उसके हाथ ठंडे थे, और उसकी चुवन से एक पल के लिए मुस्कान के मुंह से आह की आवाज़ निकलती है। तुम्हारे हाथ तो ठंडे हैं और आपकी बॉडी बहुत गर्म है, प्लीज़ ऐसी मत कीजिए, बहुत कर लिया प्यार, अब आप में एनर्जी नहीं है कि? अरे कल तो तुम बहुत डायलॉग मार रही थी, 100% एनर्जी है तुम में, मुझ में तो है 100%। आपका सोच कर कह रही हूँ, ऐसा ना हो अगर मैंने अपनी आंखें खोल दी और मैंने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा ना, तो फिर लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। फिर अगर आप पूरी रात इस कमरे से बाहर निकली तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ऐसा चीज़ें करूँगी ना कि आप पूरा दिन इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगी, और चलने के लायक भी नहीं रह पाएंगे अगर मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया तो। एनर्जी मुझे 100% अब भी है।
अब भी 100% मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं आपका हाल बेहाल कर सकती हूँ, लेकिन आपका सोच के रुकी हुई हो। अभी तो आपने 2 टाइम इतना मोहब्बत रात को और सुबह की है, तो आपके गाना गाने की एनर्जी नहीं है, थकान हो रही है, वॉशरूम नहीं जाना, फ्रेश नहीं होना, और आप फिर भी चाहते कि मैं आपको देखूं और आपको टच करूं। तो अपने हाथों को ले जाकर उसके बूब्स पर रखती, कहती ये क्या कर रही हो? यही तो मैं बता रही हूँ। अगर आप चाहती हो तो वो प्रेस कर देती उसके दोनों बूब्स को अपने दोनों हथेलियों के साथ, वो उसके हाथ को नीचे करके कहती बेशरम कहीं की, हटो यहाँ से। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। जब उसे महसूस होता है वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो अपनी आंखें खोल कर वो तीखी सी स्माइल वॉशरूम के दरवाजे के पास पास करके और वो बाहर आ जाती है। और इसके चेहरे पर स्माइल थी, और ये देखकर सब खुश थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सितारा इतनी स्माइल करने वाली बंदी नहीं थी। उसके चेहरे पर अक्सर गुस्सा, नफरत, ये सारी चीज़ें दिखाई दी जाती थी। तो वो किचन में जाती है, खुद से ही उसके लिए खाना गर्म करती, तो उसकी माँ प्लस सारी लेडीज़ कह सकते हो एक साथ किचन में सामने आके खड़ी हो जाते हैं। वैसे सितारा, यस मॉम, वो उनकी तरफ से देख नहीं रही थी, अपना काम कर रही थी। तुम्हें चूल्हा जलाना आता है? एक्सक्यूज मी मॉम, व्हाट डू यू मीन से मुझे चूल्हा जलाना आता है? ऑफ कोर्स मुझे आता है। अच्छा, ओ आपकी बहन ने मुझे सिखाया ना, एक्सपेक्ट हूँ मैं इस चीज़ में। वो एक तंज काटती है अपनी सितारा मुस्कान की मम्मा की तरफ, एक नॉर्मल बात कहती है, लेकिन उन्हें तंज लगता है। तो सितारा की मम्मा उसको कंधे पर हाथ रख के कहती रिलैक्स रहो, वो एक नॉर्मल बात कह रही थी, तंज नहीं कर रही है मेरी बेटी। तो वो पलट के कहती क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? आपने तो मुझे अच्छा खासा ट्रेन किया है खाना बनाने और खाना गर्म करने के लिए, याद नहीं है आपको? मुझे याद है, अब तक भूली नहीं हो। तो मुस्कान सितारा की मम्मा कहती है हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए, वैसे घर का काम करना लड़कियों को आना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें खाना बनाना वगैरह आता है, ये बहुत ही खुशी खुशी की बात है बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है। तो फिर बस ठीक है, यही समझ लीजिए मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें सिर्फ गर्म करना चाहती हूँ। तो तुम ओवन में कर सकती हो ना, चूल्हा क्यों जला रही हो, बर्तन क्यों ख़राब कर रही हो? तो ऑन में डाल दो, गर्म हो जाएंगे, तुम उसे ट्रे में लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफी के लिए ले जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाग रही, उसे भूख लगी, हाँ वो आना नहीं चाहती कि बाहर, कुछ ज़्यादा ही थक गई है मेरी बहू। वो उन्हें घूर के देखकर ओवन की तरफ बढ़ती है। वैसे एक बात है, अब वो चारों एक साथ आके टेबल पर बैठ जाते हैं, सिवाय तीनों, सिवाय ले डॉक्टर रियान की नानी के। वो बाहर बैठ के किताब पढ़ रही थी, उनका शौक किताबों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो वो किताब पढ़ रही थी और सिर्फ किचन की तरफ देखकर स्माइल पास कर रही थी। तो मिसेस रियान रियान की मम्मा कहती है वैसे बेटा, कभी तो तुमने हमारे लिए खाना गर्म नहीं किया है, जब तक तुम हमारे साथ खाना खाती थी, ना हमारे लिए खाना गर्म किया है, ना हमारे लिए खाना बनाया है। नहीं नहीं, तो तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी है मैंने कि तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन जब जब तुम हमारे घर में आती हो सिर्फ तोड़ फोड़ के लिए आती हो उस कमरे में, क्या बात है? तो आप क्या चाहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए? रात का डिनर तुम बना लो, हमें थोड़ी सी आज़ादी मिल जाएगी किचन से। ओके, इसके अलावा क्या बना सकती हो जो तुम्हारे बनाने का स्पेशल हो? उस ये वो कुछ खाने का नाम लेती है। तब सितारा की मम्मा कहती बेटा, ये तो हम में से किसी की पसंद की चीज़ें नहीं, ये तो सब मुस्कान की पसंद की चीज़ों के नाम, डिशों के नाम तुम गिनवा रही हो। हाँ, तो आप लोग भी अपना पसंद बताइएगा, मैं बना दूँगी। लगता नहीं है कि आज आप हम लगता नहीं है कि तुम हमारी पसंद की कोई चीज़ बना सकती हो आज। जिस तरह से नाम गिन 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 के बता रही थी ना सितारा मुस्कान का पसंद के खानों का, ऐसा लगता कि तुमने माइंड में पहले से बना रखा है कि आज का रात का डिनर तुम बनाओगी और सारी चीज़ें, सारी आइटम मुस्कान की पसंद की होंगी। एम आई राइट बेटा? ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं तो बस एक नॉर्मल बात कर रही थी। अगर आप लोगों को जो पसंद है वो बना ली। नहीं बेटा, इतना खाना क्यों वेस्ट करना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जो पसंद है वो बनाओ, लेकिन उनमें से एक पसंद हम लोगों की भी शामिल कर लो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को स्पाइसी पसंद है और हम तेरे बूढ़े लोग, हम स्पाइसी खाकर हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो सकते ना। हाँ, वो बात अलग है, हम डॉक्टर है, अपना इलाज घर में कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं कर सकते जितना स्पाइसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड खाती है। नहीं नहीं, वो इतनी स्पाइसी नहीं खाती। अच्छा, जैसे कि हमने देखा नहीं, तुमने हल्का सा काली पाउडर डाल दिए, के काली मिर्च पाउडर डाल दिए ना तुमने। ओ उन्हें पसंद है इसलिए, हाँ हाँ पसंद है इसलिए, तभी तो कह रही हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को स्पाइसी पसंद है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ, रात का याद रखना,
अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने के बाद तुम्हें किचन में आना है, आके किचन में अच्छा सा खाना तैयार करना। आज रात तो हम लोगों को आराम चाहिए। अभी तकरीबन 5-4 बज रहे हैं, अभी से स्टार्ट हो जाओगी, रात का खाना आराम से बन जाएगा, फिर हम लोग गर्म करके खा लेंगे। लेकिन अच्छा होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए, और हो सके तो ठंडा सा जूस भी होना चाहिए। लीजिए आप लोग का जूस। वाह क्या बात है, लगता है हमारी आंखें देखकर तुम्हें पता चल गया हमारा प्यास लगी है, तुम्हें हमें जूस देना चाहिए। वैसे टेस्ट करना पड़ेगा जूस को। वो जूस लेके कहती ज़बरदस्त, तुम्हें जूस बनाना भी आता है। ओ भूल गई, ये तो मुस्कान की पसंदीदा जूस है, एप्पल का जूस। एम आई राइट? तो उनको घूर के देखकर उनके सामने गिलास रखती हो और एक गिलास ले जाकर बाहर डॉक्टर रियान की नानी को देती, कहती ये लीजिए नानी आपका जूस। वो कहती थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारे चेहरे पर लाली अच्छी लगती है, खूबसूरत लग रही हो, चेहरा धोकर अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे चिन्ह को क्या हुआ है, किसी ने काटा है क्या तुम्हें? बच्चों ने तुम्हें काटा है? आजकल बच्चे भी बहुत शरारत हो चुके हैं, उन्हें कहना चाहिए कि तुम्हें इस तरह बदतमीजी से ना काटे, पता नहीं लोग क्या समझे तुम्हारे। तो वो अपने चिन्ह को छुपा के किचन की तरफ आती, तो जो ज़ोर से हंसना स्टार्ट करती है वहाँ की लेडीज, सितारा की मम्मा, मुस्कान की मम्मा, रियान की मम्मा, तो सबको घूर के कहती क्या हो गया आपका? वो काफ़ी वो बच्ची थी जो उनके साथ सामने आराम से जा रही थी, वो भी शुरू हो गई बच्चों का काटना। सीरियसली इन्हें बच्चे और बड़ों के दांतों का फ़र्क नज़र नहीं आता? मुस्कान, सितारा कुछ ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है नहीं, उन्हें तो नज़र आ गया था, बस वो तुम्हारी खिंचाई कर रही थी, तुम्हारे मुंह से निकलना था तो तुमने खुद निकाल दिया। तो चुप होकर फिर से अपने खाना और ट्रे लेकर रूम की तरफ चली जाती। जैसे ही रूम की तरफ जाने वाली थी तो वहाँ से एक और आवाज़ आती, बेटा उस बच्ची को कहना ज़रा से ख्याल से काटे, ऐसा ना हो बच्चियाँ देखे तो ये पूछने बैठ जाए दिया आपको काटा किसने, और तुम बाद में ये कह देना एक चूंटी ने काटा या एक मच्छर ने काटा है। हालांकि चूंटी और मच्छर के दांत इतने बड़े नहीं होते ना, तो ज़रा ख्याल रख के उससे कहना काटे। बच्चों के सवाल बहुत होते हैं ना आजकल। नानी की ये बात सुनकर वो सीधा रूम के अंदर चली जाती है। उसका चेहरा लाल से लाल हो रहा था। मुस्कान जो फ्रेश होकर बेड पर लेटी थी, कपड़े पहन चुकी थी, उसने कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि जिस तरह से सितारा ने वार्निंग दी, उसका यही मतलब अगर उसने मुझे इस रूप में दोबारा देख लिया, वाकई वो मुझे चलने के लायक नहीं छोड़ेगी। जिस तरह रूम में आके एक लंबी सांस लेती तो उसके चेहरे की तरफ देख कर कहती क्या बात है, इतनी लाली, इतना लाल, शर्म से हो रहा है या किसी और चीज़ से हो रहा है? सोच रही, गुस्सा आ रहा है? गुस्से में नहीं, गुस्से में तो हाँ होती है, तुम्हारे इस चेहरा लाल होता है, लेकिन गुस्से में लाल होता है ये पता है, लेकिन अब भी सोच रही हूँ किस चीज़ में लाल है, शर्म से लाल है या फिर हो गया आपका। अब आप शुरू मत हो जाइएगा प्लीज़, ये लीजिए खाना। मेरा हाथ बंदे हैं, खाना खिला दूँगी, हाथ दुख रहे हैं मेरे। क्या है ना, कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे हाथों को बांध कर मुझसे प्यार किया है, तो हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज़ खाना खिला दो। उसे घूर के उसे देखती है और उसके साथ में बैठ के, बेड के ऊपर ही बैठ के, उसके सामने, साइड में नहीं, फेस टू फेस बैठ के उसको खाना खिलाने लगती है। पहले उसे जूस लेती है, एक घूंट पीती, वाह इंटरेस्टिंग, तुम्हें अब भी पता है मुझे ये वाली जूस पसंद है। मुझे सब पता है, आप मुँह खोलिए। वाह, ये खाने का टेस्ट आज कुछ चेंज है, क्यों? वो आपकी डॉक्टर मुस्कान है ना, जूनियर मुस्कान, वो भेजी थी हमारे लिए खाना। ओहो बल्ले दी बल्ले, शावा नी शावा। ओ ये किस खुशी में? वो अपनी ज़िंदगी की नई जीत, ज़िंदगी को नई ज़िंदगी मिलने की खुशी में, इस खुशी में उसने सबको लंच करवाया, हमारे हिस्से की घर में भेज दिया लैला ने। ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई उसकी मम्मा के हाथ के खाने बहुत अच्छे हैं, टेस्टी है। उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही थी, तुमने खाया? थोड़ा सा। ओके, तो खुद से अपने हाथों से उसे खिला रही थी। एक्सक्यूज़ मी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप ये हाथों में दर्द है? हाँ, वो मेरे लिए, मैं अपने हाथों से नहीं खा सकती ना, लेकिन क्या है, मैं अपनी प्यारी सी लाइफी जो भी कहो, क्या कहा, लाइफ को, मेरी मोहब्बत को खाना खिला सकती हूँ। वो उसे खाना खिलाने लगती है, इसी तरह वो बड़े प्यार से। लेकिन एक पल ऐसा आता है, मुस्कान सितारा का ध्यान यहाँ नहीं था, वो बड़े प्यार से उसे खाना खिला रही थी, लेकिन वो जो उसकी उंगलियों को बाइट करती है मुस्कान, उसकी चीख निकल के कहती ये क्या है यार, इस तरह मत काटो मुझे, सारा ये इसका निशान को छुपाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और आप सबको मौका और दे रही है मुझसे सताने के लिए, सीरियसली। अच्छा तो अपना वो
उधर रूप दिखाओ ना सबको, जो तुम्हारा रूप है। अपनी आंखों का एक्सप्रेशन वैसे ही लाओ ना को, तो कोई तुमसे सवाल नहीं कर पाएगा। वेरी फनी। घर के अंदर ये वाली आंखें लाऊं, वो बिल्कुल उसी तरह की आंखें कर दे। ओ ए हेलो हेलो, मुझे इन आंखों को मत दिखाओ प्लीज़। अच्छा, आप डरती हो इन आंखों से? सीरियसली? नहीं। और ये कहकर उसके फेस को पकड़ के अपने एक हाथ से, उसके दूसरे हाथ से, क्योंकि उसके हाथ की उंगलियां मैले हो चुकी, लेकिन उसके पीछे की हथेली से उसके फेस को पकड़ के अपनी उसकी आंखों पर खिंच करके कहती, नहीं मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी ये आंखें। ओह हेलो, टच मत कीजिए, आपके मुंह में सालन है, और वो भी मसाले वाली स्पाइसी है। ऐसा ना मेरे आंखें जल जाएं, इसलिए तो दूर से किस किया है, वरना फास आके तुम्हें बहुत ज़्यादा चूमती। ये कहकर वो फिर से बैठ जाती है। तो लोग इसी तरह हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, जिस तरह से सितारा मुस्कान से बातें कर रही थी, जैसे कि बरसों पुराना फिर से रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो चुका है। सितारा के मुस्कान कहती, यार बस बहुत औका लिया, प्लीज़ अब इतना नहीं, नहीं ये आखिरी आखिरी बाइट बचाए, ये तुम ये आपका, ये तुम का, लेकिन ये मैं आपके लिए बनाया तो क्या हुआ, आप कहो या मैं कहो, बात तो एक ही है। लो जूस पियो तुम। थैंक यू सो मच। अब मैं ये बर्तन बाहर लेके जाती हूँ, फिर आती हूँ। यहीं पर रख दो साइड पे। मेरा हाथ क्लीन कर दो ना। ओके, चलो फिर। मुझे नहीं जाना, तुम मेरा हाथ क्लीन कर दो। तो लेके जा रही हूँ ना मैं आपको। और उसे बड़े प्यार से अपने गोद में लेती है, वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम के साइड में जो हाथ धोने का बेसिन था वहाँ पर खड़ी हो जाती, कहती धो लो हाथ। मैंने ये से नहीं कहा था। हाँ मुझे पता आप कैसे करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसे करना था। वो भी अपने हाथ को धो देती है और अपने हाथों से उसके फेस को वॉश मतलब साफ करती है, और टॉवल लेकर उसके फेस को साफ करके फिर से बेड पर ला के उसे वैसे ही लेटा देती जैसे वो पहले बैठी थी। और कहती अब ठीक है, मुझे सोना है। ओके, सो जाइए आप, कोई ना आपको डिस्टर्ब कर रहा है बोला। कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम से सो जाइएगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ठीक है, आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। ये कहकर उसको आराम से तपतपाने लगती है, उसके सर को सहलाने लगती है, और बाकी 10-5 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद वो फिर से गहरी नींद में चली जाती है। आज कुछ ज़्यादा ही नींद आ रहा है इन्हें, चलो कोई बात नहीं। और उसके ऊपर अच्छी सी ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसके माथे पर प्यार करके बाहर चली जाती है। तो नींद में ही उसके हाथ को पकड़ के कहती है, कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ के मत जाना, तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो उसके हाथ को पकड़ के अपने होंठों पर लेकर जाकर खिस करके झुक कर उसके चेहरे को हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहती है, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती, आप मेरी दुनिया है, आप मेरी ज़िंदगी है, आप मेरी मोहब्बत है। सितारा कभी भी अपनी मुस्कान को छोड़ के तो कभी ना जा पाए, कभी भी नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस, आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। आई लव यू टू। ये कहकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है। बाहर देखती सब लेडीज़ गार्डन एरिया की तरफ थी, तो वो किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि वादे के मुताबिक उसने जैसे कहा था वैसे ही करती है। तो वो सबके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर सर्वेंट उसके साथ था, वो उसका हेल्प कर रहा था। हेल्प मतलब कि उसे जो जो चीज़ें चाहिए वो उससे मांग रहा था, और बना खुद सितारा खुद से रही थी। और जो खुशबू किचन से बाहर गार्डन एरिया तक आती कहती, क्या खुशबू है, क्या सितारा वाकई खाना बना रही है। तो वो लोग फिर से आके किचन की तरफ खड़ी हो जाती। तब वहाँ से उसकी मामा कहती है, डॉक्टर यान की नानी, अब उसे परेशान मत करो, बेचारी बड़े प्यार से तुम सबके लिए खाना बना रही है, और इस खुशबू से लगता है तुम्हारी पसंद की चीज़ बन रही है। वो अपनी बेटी की तरफ देखकर कहती, क्या बात है, इससे यानी कि पहले मेरी पसंद। चल फिर देखते हैं। ये कहकर तीनों लेडीज़ फिर से किचन की साइड में आके खड़ी होती। जिस तरह से उसने खुद के अपने हाथ जो शर्ट के आस्तीन फोल्ड किए थे, कॉलर के बटन पूरी तरह अभी तक बंधी हुई थी, उसने खोले ही नहीं थे। वो बड़े प्यार से खाना बना रही थी, एक एक चीज़ अच्छी तरह से बना रही थी, यहाँ तक कि वो आटा तक गूंद लेती। तो कहती है, मैं आटा गूंद रही हूँ, जब सब लोग खाने के डिनर के आधे घंटे पहले रोटी बना देना, गरम गरम रोटी ने सर्व कर देना, ठीक है, और ये आटा इस साइड में रख दो। वो फिर से खाना स्टार्ट कर देती है। वो क्या वो कह रही थी, वो हो क्या बात है, वैसे बन क्या रहा है, मटन, आप सबको मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मटन की सालन बन रहे हैं, मटन कढ़ाई बन रही है, मटन की बिरयानी बन रही है। ओहो क्या बात है, मटन द मटन, और पसंद हम सबकी है। हाँ, जो मेरी मुस्कान को पसंद है वो आप लोगों को भी पसंद है। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी किया है सालन को, क्योंकि बिरयानी स्पाइसी नहीं हो सकती, अगर स्पाइसी होगी तो आप लोग नहीं खा पाओगे, और अगर नॉर्मल होगी, इतनी नॉर्मल है कि आप भी खा सकते हो और आपकी भी बहू।
अपनी मम्मा की तरफ देख कर कहती है अब की बहू भी खा सकती आराम से। तो बिरयानी हो चुका है, दम पे रख चुकी बिरयानी को, और ये थोड़ा सा बच्चा है, ये भी तैयार हो गया। रात की रोटी बना लेगी, सालन में ये बन चुका है, और चिकन फ्राई हो चुका है, मतलब टिक्का बना चुकी हूँ। आप लोगों को टिक्का भी, चिकन टिक्का पसंद आएगा तो वो भी बन चुका है। तो आराम से मज़े लेकर खाइएगा। बस चिकन को ओवन में गर्म करना पड़ेगा जब आप लोगों को खाना है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। एक दो घंटे के अंदर, हाँ क्यों, एनी प्रॉब्लम क्या, एक दो घंटे के अंदर आराम से खाना बन सकता है। और मुस्कान, तो मुस्कान की मम्मा रूम से बाहर आके कितनी सो रही है, वो अब भी सो रही है, क्योंकि वो जिस तरह से रूम निकलते वक्त उसने रूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखा था। इसका ये मतलब था कि सितारा बिल्कुल ठीक से, मुस्कान परफेक्ट सो रही है, इसलिए दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। तो उसकी मम्मा अंदर जाके देखती है, तो देखती है उसकी सर को सहलाती है, तो गहरी नींद में थी। कहती है ये तो गहरी नींद में है। तो कहती है हाँ वो गहरी नींद में, आज पता नहीं कुछ ज़्यादा ही सो रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसे? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सो रही है मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी मोम से कहती है। सितारा की मम्मा, मुस्कान पूछ तो मुस्कान की मम्मा रही, लेकिन उस जवाब सितारा की मम्मा को देख कर कह रही थी। तो सितारा की मम्मा क्या करती है, उसके फेस को ले जाकर टर्न करके उसके सामने करती है। सवाल मैं नहीं, मुस्कान की मम्मा पूछ रही है, तो तुम्हें बदतमीजी ना करके साफ साफ उसे जवाब देना चाहिए। देना चाहिए का मतलब देना चाहिए, सवाल अगर तुमसे पूछ रही है तो। ये मैनेज नहीं कि वो तुमसे पूछ रही हो, तुम इस चीज़ को इग्नोर करके कहीं और देखकर जवाब दे रही हो। दिस नॉट राइट बेटा, ये ऐसी बात नहीं। ओके मॉम सॉरी, यहाँ देखकर तो चुप हो जाती है। आखिरी काम जो कर रही थी वो कर रही थी, चिकन को पूरी तरह से करके वो रख देती है, मसाला वगैरह करके रख देती है। तो कहती है बस जब खाना स्टार्ट हो तो इसे भी तल लेना, क्योंकि गरम गरम अच्छा, और मेरे इसके मसाले मेगरमेंट वगैरह कर दिए, टिक्का के मसाले वगैरह सब कुछ लगा दी, बस इसे फ्रीज़र में रख दो। जब रात को इन्हें खाना स्टार्ट करे तो इसे गरम तेल में, पूरी तरह तेल गरम होना चाहिए, ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, गरम तेल में अंदर इसको डाल देना, और ये आराम से फ्राई हो जाएगा। और ऊपर से इसको धनिया और हल्की सी प्याज और नींबू का तड़का दे देना, ठीक है। और हल्की सी ये वाली मसाला जो मैंने अलग से रखी है ये इसके ऊपर लगा देना, तो फिर सर्व कर देना उनको, ठीक है। और रोटियाँ अच्छा सा नरम से बनाना, रोटी कड़क नहीं होनी चाहिए। तुम कहीं जा रही हो? नहीं, अभी तक तो यहीं पर हूँ, अभी तक बुलावा नहीं आया हॉस्पिटल से। जैसे ही बुलावा आएगा हॉस्पिटल में मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहती ओके ठीक है, तो तुम्हारा हो गया तो जाओ फ्रेश हो जाओ, पसीने से नहा रही हो और तुम्हें शायद पसीना अच्छा नहीं लगता तुम्हें। हाँ आप लोगों का काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता वाला सिचुएशन होती है ना यहाँ पर। ठीक है मैं चलती हूँ, बाकी सारा काम मैंने कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा। और मीठे में मैंने रसमलाई बनाई है, वो फ्रिज में रख चुकी है। सबसे पहले मैंने रसमलाई बनाई है, और रसमलाई के साथ मैंने खीर भी बनाई है, वो भी फ्रिज में रख चुकी हूँ। वैसे ठंडी का मौसम में अगर गाजर का हलवा होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। हाँ गाजर का हलवा भी बन चुका है, वो भी रख चुकी है साइड में, बस उसे गर्म करके खाना है आप लोगों को। बाप रे, इस 2 घंटे में तुमने सारा काम कर लिया? हाँ इन 2 घंटों में मैंने सारा काम कर लिया। आई थिंक टाइम के लिमिट आपको पता होना चाहिए, और बनाने का तरीका। और मेरे साथ ये इसने मेरी मदद की थी, और उसके साथ इनके पूरे टीम ने मेरी मदद की, तो आराम से हो गया था। मुझे सिर्फ बनाना था, बाकी काटना साफ करना इनका काम था, इन्होंने किया, और इनकी वजह से खाना अच्छी तरह जल्दी बन गया है। आधा मेहनत मेरी, आधी मेहनत इनकी। मेरी मेहनत बनाने की थी, इनकी मेहनत काटने में, साफ करने में, धोने में लगी थी। तो मैं सारा क्रेडिट खुद से नहीं लूँगी, आधा क्रेडिट इनका भी होता है, तो मैं अपना आधा क्रेडिट इनको देती हूँ। इन्होंने मदद की है कि मैंने ये खाना बनाया है, अगर ये मदद नहीं करते तो मैं खाना नहीं बना सकती थी, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ थैंक यू सो मच मुझे मदद करने के लिए, थैंक यू। और आज की तरफ से आज जितना भी खाना है वो आप लोग को भी खाना है, सबके लिए खाना बन चुका है। आप लोगों को भी खाना खाना है, अगर आपको अपने घर भी ले जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर भी ले जा सकते अपने बच्चों के लिए, इतना मैं बना चुकी हूँ। और हाँ अलग अलग जो डोंगे रखे हुए हैं ना मीठे के, वो आप लोगों के हैं, आप लोग खाना यहाँ खाना चाहो खा सकती हो, घर में ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो, ठीक है। ये आप लोगों का इनाम है मेरी तरफ से, जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद की है, थैंक यू सो मच। ये कहकर हो वॉशरूम रूम की तरफ जाती, जहाँ देखती मुस्कान अभी भी गहरी नींद में थी, तो उसे बिना डिस्टर्ब किए वो अपने कपड़े लेकर जाके वॉशरूम में फ्रेश होकर फिर से बाहर आके निकल आती है।
फिर से वो गार्डन एरिया की तरफ जाती है जहाँ पर नानी बैठी थी। तो वो जाके उनके साइड में चेयर में बैठ जाती, कहती क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं करवाई तुमसे। तो उन्हें देखती, अरे बाबा खाना बनाने में मेहनत करी, तुम कहाँ क्या सोच रही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था सितारा। मैं जब ये बात करी थी, कुछ नहीं चल रहा था नानी, सब कुछ ठीक है। आपको कैसा अच्छा लग रहा है ये घर? तुम्हारी मम्मा ने बहुत अच्छी तरह सोच के ये घर बनाया है। हालांकि हम लोगों का सब कुछ अलग है, लेकिन गार्डन एरिया जिस तरह एक रखा है ज़बरदस्त है। और रास्ता जिस तरह से हमें ये दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ अंदर से जाओ अंदर से बाहर निकलो। अगर कभी रात को अपने घर में रहो तो वो दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकल के जाना पड़ता है बच्चों को। सब लोग खुश है, बहुत खुश है। तुम्हारी मम्मा ने पूरी फैमिली को आबाद किया इस घर में। अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि तुम इन चीज़ों की आदी नहीं हो ना, इसलिए शायद आप ठीक कहती हो, मैं इन चीज़ों की आदी नहीं हूँ। लेकिन हर चीज़ की आदत आराम आराम से पड़ती है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करना चाहिए बच्चा, कोशिश करना अच्छी बात होती है। और इसी तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तब सितारा कहती है, हाँ आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अभी रात के तकरीबन 7 बज रहे थे, तब उसके कॉल पर एक कॉल आती है वहाँ के स्टाफ की, नर्स की। तो कॉल उठान करके कहती है, हेलो ओ मैम, एक इमरजेंसी हो गई, एक पेशेंट आया, वो ज़िद करे सिर्फ आपसे अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहता है, किसी और से नहीं। हालांकि डॉक्टर रेहान सब लोगों से समझा रहे कि आज आप नहीं आने वाले हैं, इतना भी सीरियस नहीं, लेकिन वो ज़िद करे क्योंकि उनके हाथ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। शायद उनके हाथ को कोई कट लग चुकी है, लेकिन वो चाहते कि आप उसका इलाज करें। तो क्या आप आ जाएंगी? ओके ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो उठती है, वो रूम की तरफ जाती है। उसने नॉर्मल से कपड़े पहने थे, जैसे कि कपड़े रात को पहनते वैसे हल्के फुल्के कपड़े पहने थे। और फिर से वॉशरूम जाती है, हॉस्पिटल के लिए कपड़े पहनती है। एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनती है, एक वाइट कलर की शर्ट पहनती है, और अपने बटन वगैरह बंद करके आ जाती है। और आईने में अपने चेहरे को देखती देखती कि हाँ थोड़ा बहुत तो निशान छुप गया, लेकिन हल्का हल्का नज़र अब भी आ रहा था, क्योंकि वो बार बार क्रीम अप्लाई कर रही थी। उस क्रीम की वजह से थोड़ी सी निशान चले गए थे। तो इस वजह से थोड़ा टेंशन ना लेकर के बाहर आती है। सितारा की मुस्कान की तरफ देखती है, उसकी एक नज़र देखती है, उसे टच नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसे टच करेगी तो नींद में भी उसके हाथ को पकड़ लेगी, और ये अफोर्ड नहीं कर सकती। एक पेशेंट को उसकी ज़रूरत है, तो वो हॉस्पिटल जाना प्रेफर कर रही चुकी थी। वो अपने ब्रीकेस लेती, जो उसका मेडिकल बॉक्स होता है वो लेती, बाहर आती है, अपनी मोम के कहती हो कि मोम मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, इमरजेंसी हो गई तो मैं जाती हूँ। तो कहती है अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, लेकिन जाना ज़रूरी है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे, इसलिए कह रही थी जाना ज़रूरी है। कम ऑन मॉम, आई एम द डॉक्टर, कोई भी वक्त भी हम लोगों का बुलावा आ सकता है, और डॉक्टर होकर आप ये बात करेंगी तो ये बात अच्छी नहीं होती मॉम। ओके, आप टेंशन ना लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, अपना ख्याल रखिए। पता नहीं क्यों अचानक से बेचैनी हो रही है बेटा। मॉम टेंशन मत लीजिएगा, क्यों टेंशन लेना। वो वहाँ से निकल जाती, गाड़ी चलाने के लिए कहती है अभिषेक को। अभिषेक गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल आता है। तो कहता है दी आज आप कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा ऐसे कैसे? बस आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, बाकी आपके चेहरे पर जो ग्लो, जो चमक आ रही है उसका अलग ही बात है। ओके ऐसा क्या? मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन सामने वालों को नज़र आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा स्माइल भी दे दें ना तो दिन बन जाए सबके। अच्छे ऐसी बात है क्या? और इसी तरह बात करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो निकलती है और गाड़ी से निकलती है, तो वहाँ का वॉचमैन जो चौकीदार होता है उसे सैल्यूट करता है। एक सैल्यूट तो करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन जब उनके चेहरे की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसका हाथ वहीं पर आधे में रुक जाता है। तो उसके तरफ इग्नोर करके वो अंदर चली जाती है। अंदर कुछ नर्सेस जो अपने काम कर रहे थे, जो कहते हैं ना रिसेप्शन में बैठ के अपने कुछ फाइल वगैरह देख रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब उनको डॉक्टर सितारा के आने की, क्योंकि वो एक जो स्प्रे लगाती है उस स्प्रे की खुशबू जैसे ही वो महसूस करके कहते लो सितारा मैम, मैम कहते हुए मुंह बंद हो जाता है। कहते वाह आज सितारा मैम कुछ अलग नहीं दिख रही है, बहुत खूबसूरत, और उनके चेहरे पर जो छोटी सी स्माइल भी है यार, क्या बात है, ब्यूटीफुल। पता नहीं इतने वक्त मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, डॉक्टर सितारा के चेहरे पर ये चीज़ ग्लो मैंने आज तक नहीं देखी है, आज देखने को मिल रहा है। तो वो कहते पेशेंट का है, एक्सक्यूज़ मी, मैंने आप लोगों से कहा। वो लोग बिल्कुल खो चुके थे सितारा की खूबसूरती में। सितारा टेबल को बजाती है, व्हाट हैपेंड, आप लोगों का ध्यान कहाँ है? मैंने कहा पेशेंट कहाँ है?
वो मैम इमरजेंसी में वहाँ बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नर्सेस उनके ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, मैं आती हूँ, ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अंदर जाके देखती है इमरजेंसी में जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब उस इंसान को समझा रहे थे। तब वो कहती है एक्सक्यूज़ मी सर, साइड में होना। और जैसे ही ये कहती, सब लोग सितारा के बिना आवाज़ सुनकर साइड में हो जाते। लेकिन जैसे ही एवरीवन, जहाँ पर जूनियर डॉक्टर थे, उनसे ज़्यादा जूनियर डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, वो डॉक्टर सितारा को देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाते, जैसे कि आज से पहले कभी भी उन्होंने सितारा को इस रूप में तो बिल्कुल नहीं देखा था। इतनी खूबसूरत लग रही थी सितारा, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका कोई न चीज़ भी नहीं, क्या कह सकते, तारीफ में क्या कहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो सबको कहती व्हाट हैपेंड, आप लोग मुझे इस तरह को घूर क्यों रहे। तब वहाँ से हिम्मत करके ले ला के उसके कंधे पर आग करके कहती यार खूबसूरती की बनबार लेकर आओगी, सबकी बोलती तो बंद होगी ना। जो सितारा को कड़ूस पागल साइको सितारा को देखते आए वही डॉक्टर्स, वो डॉक्टर आज डॉक्टर सितारा को चेंज होके देख रहे हैं, जिसके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं थी। मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, आज तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम स्माइल नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की ग्लो देखकर, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर, तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत और ये खूबसूरती देखकर ना सबके सब के होश उड़ गए। ऊपर से तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस ज़बरदस्त, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, हाय दिल छू लिया जालिम तुमने। तारीफ किए बिना मैं भी नहीं रह सकती। तो तुम जब सब चुप है तो तुम भी चुप हो जाओ ना। नहीं ना, वो तुम्हारी जो जूनियर डॉक्टर से और मैं तेरी दोस्त हूँ, और दोस्त को हक बनता है कि दोस्त की तारीफ़ करना। तो मैं अपनी तारीफ़ करने के लिए क्यों खुद को रोकूँ। जो खूबसूरत है तो खूबसूरत है, मैंने कह दिया तुम खूबसूरत हो। यू आर सो ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत पटाखे लग रही है तो इस ड्रेस के अंदर। एक्सक्यूज़ मी, पटाखा, अरे यार क्या कह सकते, खूबसूरत की बम्बाल लग रही है, ऊपर से आसमान से उतरी हुई परी लग रही, और चेहरे की चमक तुम्हारे दिखाकर बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे पेशेंट को देखने दो। वो क्या करती है, और झुक कर उस पेशेंट के हाथ को देखने लगती है, कहती क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को। वो कुछ नहीं, अचानक लग चुकी थी, तो उसके हाथ में तो बैंडेज करती है, उसके हाथ को साफ कर रही थी, उसके हाथ को गौर से देख रही थी। उससे कहती है इसके अंदर टाँके आएंगे, टेचिस आएंगे, 2-3, 2 आएंगे या 3 आएंगे डॉक्टर, 3 आएंगे, ठीक है लगा दीजिए। तो खामोशी से सिर्फ उसकी बैंडेज करती है, उसके हाथ को साफ करके उसके हाथों को उसके सुई धागा लेकर सीने लगती। हाय, सुई धागा लेकर भी सीना कितना अजीब बात है। पहले उसके हाथ को सुन करती कि कहीं से तकलीफ ना हो। बस वो इंसान घूर के उसे देख रहा था। एक आधे उम्र का लड़का आदमी कह सकते हो, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद काले सफ़ेद बाल, बिल्कुल बूढ़ा स्टाइल था। जब वो पूरी तरह से कंप्लीट करती, क्योंकि उसके उल्टे हाथ में लगी थी, तो कहती हो गया, इतने के लिए आप लोग मुझे बुलाए, आप ये डॉक्टर भी कर सकते। हाँ, तुम्हें देखना जो था, इतने सालों से तुम्हें देखा नहीं है तो तुम्हें देखना था। तो वो कहती क्या मतलब, तो वो उठ के खड़ी हो जा, वो इंसान उठ के खड़ा हो जाता है। उठ के जैसे खड़ा होता है, उसके सामने हाथों में एक गन थी, तो सीधा सितारा के सामने रखता है, उसके दिल के पास। पहचाना? ओह, तो तुम कैसे पहचानोगी, तुम पहचान नहीं पाओगी ना मुझे। तो वो सिर्फ उसको खामोशी से देख रही थी। तो वहाँ पर जितने डॉक्टर है वो डर जाते। तो लैला कहती ये क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम, और ये क्या हरकत है, तुमने इसलिए डॉक्टर सितारा को बुलाया। हाँ, क्योंकि मुझे इसे मारना था। आई विल किल हर, आई विल किल हर, मारना था मुझे उसे। और मारना वैसे सही तरीका क्या है, इसी ने तो मुझे सिखाया, मारना है तो दिमाग पे मारो या फिर दिल पे मारो। तो आज मेरे गन में कितनी भी गोलियां हैं, सारी गोलियां मैं इसके दिल पे उतार दूंगी। जो खूबसूरती की तारीफ आप अभी कर रहे थे ना, वो खूबसूरती अब सफ़ेद कपड़ों में आपको नज़र आएगी। वो इंसान हंसने लगता है, बहुत ज़ोर से हंसता है। अच्छा, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा, और अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, अपना चेहरा दिखा के मारो तो समझ में आए कि तुम मेरे कौन से दुश्मन हो। मेरे कौन से दुश्मन हो जो मुझे मारने के लिए तैयार यहाँ तक आया है, और भी अपनी मौत को सोचे बिना। बोलो कौन से दुश्मन हो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सितारा मुस्कान गहरी नींद में थी, और उसमें सपने में इतनी गहरी नींद में थी, तो एक जगह देखती है जहाँ पर सब अच्छी तरह हंस के बात कर रहे थे। एक पल के लिए सितारा आती है उसके पास और आके कहती है मुझे जाना है। तो कहती कहाँ, बस अपने आप को संभालना, अपने आप का ख्याल रखना, मुझे जाना है। वो कहती अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तो तुम्हें कहीं जाने ना दूँ, बट मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वहाँ पर एक अंधेरी सी अजीब सी चीज़ें होने लगती है, धुआं उठने लगता है, और सितारा का हाथ
सितारा का हाथ मुस्कान से छूटने लगता है और मुस्कान पीछे जा रही थी और सामने देखकर मुस्कान सामने खड़ी थी और सितारा सामने देखकर पीछे जा रही थी। वो मतलब टर्न भी नहीं करती, वो सामने से देखकर पीछे कदम बढ़ा रही थी। मुस्कान कहती, ये क्या तरीका है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इस तरह अपना हाथ छुड़ा के नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती सितारा, मेरी बात सुनो। लेकिन वो उस अंधेरे के बीच में उस परछाई भी गायब हो जाती, जो परछाई अब ज़मीन पर नज़र आ रही थी। वो एकदम चीख के उठ जाती है, वो चिल्लाती लगती, सितारा सितारा सितारा। वो इतनी ज़ोर से चीखती, उसकी चीख सुनकर सब लोग रूम के अंदर आ जाते, कहते क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, शायद बुरा सपना देखा। हाँ, बुरा सपना। वो पूरी तरह से पसीने में लपट थी, पूरी तरह से ऐसा लग रहा कि उसने पसीने में नहा चुकी थी। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा तुम इस कदर पसीने में कैसे आए, कोई बहुत ज़्यादा डरावना सपना देखा? हाँ हाँ, शायद वो बहुत डरावना सपना था। सितारा का है, वो हॉस्पिटल गई है, उसे इमरजेंसी कॉल आए थे तो गई है। अच्छा, इमरजेंसी कॉल आई थी, तो ठीक है, मैं फ्रेश होती हूँ। आप प्लीज़ सितारा को कॉल करके कुछ सितारा से बात कीजिए, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ये कहकर वो उठ जाती है। सितारा की मम्मा मुस्कान की मम्मा को और मुस्कान की मम्मा सितारा को मम्मा को देखने लगती है। वो कहती है, इसे क्या हुआ? शायद सितारा के मुताबिक कोई डरावना सपना देखा होगा। आई थिंक मुझे सितारा को कॉल कर लेना चाहिए। तो वो कॉल लगाती है। वो इंसान उसके सामने खड़ा था, तो कहती है, वो अपने घर से कॉल देखकर वो फ़ोन उठा कर कान में लगा देती है, बात करने लगती है। तो वो लाउड स्पीकर पर जैसे ही बेल जा रही थी तो मुस्कान की आवाज़ देती, बेल जा रही है तो हाँ, मोबाइल को लाउड स्पीकर मतलब कर लीजिएगा, मैं भी सुनना चाहती हूँ वो क्या कह रही है। ठीक है, सुनो। फिर वो बातें करने लगती है। वो कहती, हेलो मॉम, कहिए बेटा, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरजेंसी केस कैसा, पेशेंट ठीक है, उसके हाथ को लगी थी तो मैंने बैंडेज वगैरह कर ली थी, आप परेशान मत होइए। सितारा मुस्कान उठ चुकी है क्या? हाँ, उठ चुकी है, वॉशरूम में फ्रेश होने निकल गई है। ठीक है, आप उसका और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो उस इंसान जब ये कहती है मैं आ जाऊँगी, वो इंसान के चेहरे पर एक कमीनी सी स्माइल आ जाती है। कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, कुछ इमरजेंसी केसेस है, उन्हें अटेंड कर रही हूँ। ये कहकर उसकी मॉम कहती, हेलो हेलो, बात तो करने दो। तो फ़ोन कट कर देती। तो मुस्कान कहती, कोई बात नहीं, बस मुझे उनकी आवाज़ सुननी थी। अब ठीक है, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है मॉम। आप बेचैनी तो मुझे भी हो रही है बेटा, लेकिन उसकी बात करके थोड़ा सा दिल को राहत मिली। तो फ़ोन कट करके कहती, क्या तुम स्माइल कर रहे हो? मेरे स्माइल की वजह ये है, तुम अपने घर वालों को कह रहे हो कि तुम सही सलामत आ जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? ये कहकर वो एक अपने गन पर, ट्रिगर पर हाथ दबा लेती है। वो बिल्कुल तैयार थी उसे गोली मारने के लिए। तो सितारा की आंखों में डर नहीं था, सितारा सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। एक पल ऐसा आता है तो वहाँ पर गोली की एक नहीं, दो गोली की गूंज सुनाई दी जाती है। दो गोलियां चलती हैं और वहाँ पर सन्नाटा, पूरी तरह से सन्नाटा। दो गोलियां, और दो गोलियां कहाँ किसको लगी किसी को नहीं पता। एक पल ऐसा आता है, सितारा ज़मीन पर गिर जाती है पूरी तरह से। वो सितारा गिरते ही सिर्फ इतना कहती है, मुस्कान, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कहती, उसके मुंह से कुछ आता नहीं है, बस यहाँ पर मुस्कान। और वही दूसरी तरफ मुस्कान जो गिलास में पानी पी रही थी, उसको अचानक पता नहीं क्या होता है, उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है और गिलास गिरने से टूट के कई तरह से चकनाचूर हो जाता है। उसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। तब सितारा की मम्मा के कहती, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बट पता नहीं सडनली क्या हुआ, हाथ से गिलास छूट गए। ओके गाइस, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए।